नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन कब है, पूर्णिमा का व्रत हम किस दिन रखें, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल का समय क्या है, चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन हर बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, उनके सुखद भविष्य के लिए दीर्घायु होने की कामना करती है। और इस बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हम रक्षाबंधन 27 तारीख को मनाएं या 28 तारीख को मनाएं। और रक्षाबंधन के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी उठिएगा तभी आपका जो काम है वो समय से हो पाएगा और आप शुभ मुहूर्त में राखी बांध पाइएगा। तो आप लोग उस दिन सुबह जल्दी उठ जाइएगा। उठकर जो भी आपका प्रतिदिन का काम है वो कर लेना है। उसके बाद हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपके पास जो भी साफ स्वच्छ नया वस्त्र है, नया का मतलब ये ना कि अखरा होना ही चाहिए, नया बिल्कुल होना ही चाहिए। जो भी आपके पास धुला हुआ नया टाइप का वस्त्र है वो पहन लीजिएगा और लाल पीला ही पहनिएगा। पूजा पाठ में लाल पीला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लाल पीला वस्त्र पहन लीजिएगा और अच्छे से तैयार हो जाइएगा। और सबसे पहले हमें भगवान को राखी बांधना है। आप जब भी राखी खरीदने जाइएगा तो भाई के लिए खरीदिएगा। भाई को भी राखी बांधा जाता है, भतीजा को भी राखी बांधा जाता है, भाभी को भी राखी बांधा जाता है, तो सबके लिए राखी लीजिएगा। और साथ में हमें भगवान के लिए भी ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग उस दिन भगवान को राखी बांधिएगा। उसके बाद हमें भाई को, भाभी को, भतीजे को राखी बांधना है। तो भगवान को आप लोग स्नान करा दीजिएगा, उनको वस्त्र दे दीजिएगा और टीका लगा देना है, अक्षत का रोली का टीका लगा देना है। उसके बाद हम भगवान को राखी बांधेंगे। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन पर आपका ज़्यादा विश्वास है, आप उनको राखी बांध सकते हैं। उसके बाद आप लोग भोग लगा दीजिएगा। और भगवान को राखी बांधने के बाद यानी राखी चढ़ाने के बाद आप अपने भाई को राखी बांधिएगा। और जब भी राखी बांधने बैठिए तो दिशा का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके, जो भाई का मुख है वो पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं या पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें दक्षिण दिशा में बैठकर राखी नहीं बांधना चाहिए। तो भाई को आप लोग ऐसे पूर्व दिशा की ओर से बैठा लीजिएगा और आपका जो ये मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ बैठकर आप राखी बांध सकते हैं। तो दिशा का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और सिर को हमें ढक लेना है। भाई का भी सिर ढक दीजिएगा और अपना भी सिर ढक लीजिएगा। उसके बाद हमें राखी बांधना है। और इस दिन हम अपने घर में खीर पूरी बनाते हैं। हम लोग के यहाँ तो खीर पूरी ही बनाने का नियम है। तो आप लोग इस दिन खीर पूरी पुआ जो कुछ भी आपके यहाँ बनता है वो बना लीजिएगा। और इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को है और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 27 अगस्त दिन गुरुवार को सुबह में 9:10 से शुरू हो जा रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह में 9:48 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हमें रक्षाबंधन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को ही राखी का त्यौहार मनाना है।
और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 27 तारीख दिन गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। उसी दिन वो पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, क्योंकि 27 तारीख को ही जो चांद है वो पूर्णिमा तिथि में हमें दिखाई देंगे। तो इसीलिए जिनको पूर्णिमा का व्रत करना है 27 तारीख दिन गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। और जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं, बहुत से लोग हैं जो पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हैं, तो वो 27 तारीख को दिन गुरुवार को ही सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाएंगे। और आप लोग राखी शुभ मुहूर्त में ही बांधिएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा कम है। 28 तारीख को सुबह में 5:57 से लेकर 9:48 तक तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में राखी बांध लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि आपको सुबह में ही समाप्त हो जा रही है। तो इसीलिए हमें शुभ मुहूर्त में ही राखी बांध लेना है। भद्रा आपको 27 तारीख दिन गुरुवार को सुबह में, जब से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 9:10 से, तो उसी समय से भद्रा भी शुरू हो जा रहा है और रात में 9:32 पर 27 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा। तो 28 तारीख के सुबह से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो जिनका घर नज़दीक है भाई का, तो वो तो जाके बांध ही लेंगी, और जिनका मान लीजिए दूर है तो आप लोग एक दिन पहले ही चले जाइएगा और भाई को शुभ मुहूर्त में राखी बांध दीजिएगा। तो भारत में इस बार चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को सुबह में 6:55 से शुरू हो जा रहा है और दोपहर 12:33 पर समाप्त होगा। तो हमारे यहाँ उस समय सूर्य भगवान दिखाई देंगे, चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं देगा, तो इसीलिए उस दिन चंद्र ग्रहण नहीं माना जाएगा। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें कोई भी नियम का पालन नहीं करना है। और पूर्णिमा के दिन अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। जब भी आप लोग राखी खरीदने जाइएगा तो सबसे पहले भगवान के लिए राखी खरीद लीजिएगा, उसके बाद ही आप जिनके लिए खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और रक्षाबंधन का जो त्यौहार है भाई बहन का जो प्यार है उसी का प्रतीक है। इसी बहाने हम अपने भाई से जो भी बहन है वो मिलती है। तो अगर आप लोग भाई को राखी बांधने मायके जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइए। और मान लीजिए अगर आप भाई को बुलाना भी चाहते हैं राखी बांधने के लिए तो आप भाई को अपने घर बुला भी सकते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।